नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महिला आरक्षण को लेकर सदन में 2 दिन जो है लगातार नॉन स्टॉप चर्चा हमें देखने को मिली। करीब 21 घंटे की चर्चा हुई। इस दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य रखा, अमित शाह ने पूरे मुद्दे पर अंत में आकर जो है अपना पक्ष रखा, सरकार का पक्ष रखा और बताया कि सरकार इस कानून को क्यों लाना चाहती है। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे, खासकर ये कहा जा रहा था कि सरकार जो है कोशिश कर रही है परिसीमन के जरिए जो है पूरे देश की जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बदल सके। दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाया जा रहा था कि इसके जरिए जो है दक्षिण भारत का नुकसान होगा। वो तमाम जवाब दिए। क्या कुछ चर्चा में निकलकर सामने आया, कैसे 12 साल बाद ये हुआ जब कोई संविधान संशोधन बिल सरकार लेकर आई, मोदी सरकार लेकर आई और वो पास नहीं हुआ। वो पूरी बात जो है समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले तो जो वोटिंग हुई उसको आप समझ लीजिए। यहां पर हुआ क्या, सदन में दरअसल जब पूरी चर्चा समाप्त हुई, सरकार की तरफ से अमित शाह ने अंतिम वक्तव्य रखा, उसके बाद जो है वोटिंग होती है और कुल वोट जो उस समय वहां पर दर्ज किए जाते हैं वो थे 528 लोगों के। अब इसमें जो है 2/3 की जरूरत थी सरकार को, 2/3 का आंकड़ा पार करना था अगर इसको पारित करवाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ में जो है वो केवल 298 ही वोट जो हैं वो आए, जबकि ना में जो है 230 वोट जो हैं यहां पर आए, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पाया। 352 वोट की जो जरूरत थी वो यहां पर थी, लेकिन पड़े कुल 298 पक्ष में। और इस तरीके से 12 साल बाद जो है एक हार का सामना कह सकते हैं सदन के पटल पर सरकार को एक संविधान संशोधन बिल जो वो लेकर आई उसके जरिए जो है देखने को मिला। इसमें जो विपक्ष की तरफ से मुख्य बातें निकलकर सामने आई, राहुल गांधी ने भी रखी बात इस पर, प्रियंका गांधी ने भी रखी, अखिलेश यादव ने भी रखी। उन्होंने इस बात को कहा कि 2023 का जो कानून है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है, उसके खिलाफ विपक्ष नहीं है, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन सरकार क्योंकि ये कह रही है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से हम परिसीमन करना चाहते हैं और साथ ही जिस रेशो में, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि अभी हम जनगणना के हिसाब से नहीं बल्कि सीधे सीधे अभी 543 सीटों का जो एलोकेशन है लोकसभा में उसको एज इट इज 50% हम बढ़ा देते हैं। ये सरकार ने समझाने की कोशिश की विपक्ष को, लेकिन विपक्ष इस बात पर मानने से बिल्कुल इनकार कर चुका था। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि किसी सूरत में जो है हम इसके पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब ये पूरा अब यहां पर खत्म हुआ है तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विरोध भी दर्ज किया गया। वहां पर कुछ बीजेपी और जो सरकार के सांसद थे उनकी तरफ से जो है तुरंत ही हमने देखा कि कुछ वो होर्डिंग्स उनके हाथ में थे, विरोध दर्ज करवाया गया। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी यह बयान आया कि हमने जो है यहां पर सरकार को सदन के पटल पर डिफीट किया है। अमित शाह ने यहां पर क्या कुछ बड़ी बातें कही उसको भी यहां पर समझना होगा। हालांकि इसमें किरण रिजिजू जी ने आखिर में यह कहा कि विपक्ष के पास एक बड़ा मौका था, यहां पर यह ऐतिहासिक कानून था लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। क्या कुछ इस पर संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने आखिर में कहा कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इस पर यह नतीजा आया है, विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है, आपने एक ऐतिहासिक मौका जो है यहां से गवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें जो है अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। ये बात जो है अंत में यहां पर किरण रिजिजू जी की तरफ से कही गई और उसके बाद जो है लोकसभा की कार्यवाही को वहां पर आगे के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो है ये 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार है जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, यानी कि नंबर गेम में जो है सरकार इसको पास नहीं करा पाई। सरकार का यह तर्क था कि इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2029 में ही जो है इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि जनगणना जो है होनी है, यानी कि चल रही है जनगणना, और जब उसके नतीजे सामने आ जाएं तो उस आधार पर जो है परिसीमन होना चाहिए, उस आधार पर जो है
यहां पर आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, ये तर्क दिए जा रहे थे। सरकार का ये तर्क था कि हमारे पास जो डेटा है परिसीमन का वो 2027 से पहले आएगा नहीं और 2029 में फिर इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अब यहां पर आप ये मानकर चलिए कि 2034 में हो सकता है कि आपको महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो देखने को मिले। हालांकि इससे पहले जो है क्या कुछ कहा गया यहां पर सरकार की तरफ से वो भी यहां पर देखना होगा। और उसमें एक जो मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से कि धार्मिक आधार पर आरक्षण क्या दिया जा सकता है, उस पर भी जो है अमित शाह ने जो है अपनी बात की। उन्होंने कहा कि देश की जनता निर्णय करती है, जनता चुनकर सदन में भेजती है। परिसीमन के दौरान रोड, रेलवे आदि की स्थिति को भी सदन में बताया जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संविधान सुधार लेकर आई है। तमाम चीजें हैं। वोट मांगने जाएंगे तो मातृशक्ति हिसाब मांगेगी, ये भी अमित शाह ने कहा कि आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सदन में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर आप इसमें साथ देंगे सरकार का, इस कानून को बनाएंगे तो इसमें ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है जब पूरे सदन ने 2023 में महिला आरक्षण से जुड़े कानून को पास करवाया था। उन्होंने मजाक के अंदाज में यह भी कहा कि अगर आप इसके खिलाफ होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो मुझे मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो रख सकते हैं। ब्लैंक चेक की बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो है निकलकर सामने आई थी, लेकिन विपक्ष जो है अपनी बात पर अड़ा रहा। इस बीच जो है सदन में बहस देखने को मिली उस वक्त जब ये बात आया कि 50% संशोधन बिल लाने को तैयार है। इस पर जो है अमित शाह ने कहा कि यदि सदन सहमत हो तो 50% लोकसभा सीटें बढ़ाने से संबंधित संशोधन बिल लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि आवश्यकता हो तो 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई रोककर जो है इस कदम को उठाया जा सकता है। उस समय स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि क्या सदन जो विपक्ष है इस पर सहमत है, तो केसी वेणुगोपाल ने जो है अपनी शर्तें उस पर रखी। हालांकि बात बन नहीं पाई और जो है बात आगे यहां पर निकलकर उसी पर पहुंची कि वो पास नहीं हो पाया कानून। इस बीच धर्म के आधार पर जो है आरक्षण का जब मसला उठा तो उस पर भी अमित शाह ने अपना सरकार का जो पक्ष है वो यहां पर साफ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद इंडिया अलायंस के दलों ने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश में मुस्लिम आरक्षण की मांग की है। इस देश में यदि ओबीसी समाज का कोई सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी जैसे नेताओं की मांगों को कभी पूरा नहीं किया। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के हितों को दबाया है। ओबीसी को लेकर भी चर्चा इसलिए है, विपक्ष कह रहा है क्योंकि जातीय जनगणना इस बार हो रही है तो सेंसस का जो डेटा आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि कौन सी जाति का परसेंटेज क्या है और उस आधार पर हो सकता है कि विपक्ष चाहे कि जो है उस आधार पर आरक्षण दिया जाए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड था सरकार का कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए और उन्होंने इसे पूरी तरीके से खारिज भी कर दिया। शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए जो है ओम बिरला ने इसके बाद जो है सदन को स्थगित किया। तो ये तमाम पक्ष विपक्ष जो हैं वो अपनी बातें जो हैं यहां पर रखते हुए नजर आए, लेकिन जो यहां पर मेन बात थी वो यही कि फिलहाल जो है ये गिर चुका है। अब इसके थोड़े से अगर हम चुनावी नजरिए से इसको समझने की कोशिश करें तो जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक तरफ सत्ता पक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि जब हम महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए कानून लेकर आए तो उसको पास विपक्ष ने नहीं कराया। दूसरी तरफ विपक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि महिला आरक्षण की आड़ में कहीं ना कहीं ये परिसीमन करना चाह रहे थे, इस वजह से जो है हमने विरोध किया। आपको पता है कि अभी बंगाल में चुनाव होना है, पहले चरण और 2 चरण में वहां चुनाव होने हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे और उससे पहले जो है अब रैलियों में जो है ये मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति फिलहाल जो है 21 घंटे की चर्चा के बाद बनी है, जिसमें 12 साल बाद जो है कोई संशोधन विधेयक जो सरकार लेकर आई वो पास नहीं हो पाया। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।